हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लाए हैं बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस। तो हमने आपको कल पढ़ाया था एपी का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमने आपको कंप्लीट करा दिया था, सारे फॉर्मूले। तो मेरा नाम प्रभास शर्मा और मैं आपको आज इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। तो बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 10 टर्म फाइंड करना है। फाइंड 10th टर्म। तो हमें टर्म दे रखे हैं 357, 363, 369। तो हमें एक टर्म दे रखे हैं, हमें पता है क्या कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसे कहते हैं हम ए। तो ए हमारे पास है 357। बात करते हैं डी, कॉमन डिस्टेंस। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया और एन हमें पता है। तो एन हमें दे रखा है 10। तो हम निकालेंगे 10 टर्म निकालना है। तो निकालने के लिए उसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमें पता है कि हमारे पास 357 है, प्लस एन हमारे पास 10 है, -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 357 प्लस 9 6 जा 54। तो ये हमारे पास आ गया 411, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ मैनी टू डिजिट numbers are there which divisible by 5, जो हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे पास जैसे 10 है, 15 है, 20 है, तो ये 95 तक होंगे। तो हमें अब टर्म्स निकालने, कितने टर्म्स बनेंगे। तो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो गया ए, कॉमन डिफरेंस हो गया 5 का। तो Tn हमें पता है 95 इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। 95 इक्वल्स टू 10 प्लस 5n माइनस 5, 95 अब इक्वल्स टू 5 प्लस 5n। अब इस 5 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 इक्वल्स टू 5n। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालना है 23rd टर्म ऑफ एपी। तो हमें कुछ दे रखा है इसने, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, डॉट डॉट। तो हमें इसमें 23rd टर्म निकालना है। अब हमें पता चलेगा ए इक्वल्स टू 7 है, डी इक्वल्स टू माइनस के 2 है, एन इक्वल्स टू 23 है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमें निकालना है 23rd टर्म। तो ये हो गया 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू माइनस के 2। तो ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 22 मल्टीप्लाई माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 44। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 34 माइनस के 37, सॉरी माइनस के 37, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक एपी दे रखी हमें जो कि है 7 5 3 सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, ये हमें दे रखा था 64 60 56 डॉट डॉट अप टू 0। तो हमें एन टाइम निकालने थे, मतलब कौन सा पद होगा 0। तो ये हमें पता है जैसे कि टी एन इक्वल्स टू हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो टी एन हमें पता है 0 है, ए 64 है, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास 4 है, वो भी माइनस के। तो अब इसे जब निकालेंगे हम तो 64 प्लस माइनस के 4n प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 68 माइनस 4n। तो n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 17, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें 5th टर्म दे रखा है एंड 13 टर्म दे रखा है। तो 5th टर्म है हमारा 5 एंड जो हमारा 13 टर्म है वो है माइनस के 13। तो हमें इसमें लास्ट नंबर मतलब टी एन हमें निकालना है। तो पहले निकालते टी एन 5 निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन 5 हमें दे रखा है जैसे कि, तो जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो 5 इक्वल्स टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 इक्वल्स टू ए प्लस 4d। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। अब करते हैं अपने 13 टर्म वाले को। तो टी एन 13 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन 13 कितना दे रखा, माइनस के 30, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब कि ए प्लस 12d। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 4d इक्वल्स टू 5, ए प्लस 12d इक्वल्स टू माइनस के 13। अब सॉल्व करते हैं अगर हम इसका साइन चेंज कर दें जैसे, तो ये कट जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 8d इक्वल्स टू 80। तो जब d निकालेंगे तो d आ जाएगा 18/8। अब d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो a प्लस 4 इंटू 18/8 इक्वल्स टू 5। तो ये 2 वजह चल जाएगी। a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10। 2 को हम इधर ले गए, तो ये हो जाएगी a इक्वल्स टू माइनस के 8। इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि हमने ये 2 यहाँ पर काटा नहीं, तो ये 9 हो जाएगा। a माइनस 9 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 14। इसका सही आंसर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें निकालना है सम। तो ये निकालने के लिए हमें दिया गया ओड नंबर 100 एंड 200 के बीच में। तो 100 से जैसे 101, 103, तो अप टू 199 ये हमारे ओड नंबर हो जाएंगे। तो a इक्वल्स टू हमारे पास 101 है, d इक्वल्स टू 2 है, एंड टी एन इक्वल्स टू 199 है। तो n हमें निकालना है। तो 199 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये सॉरी हमारे पास 101 है, और 101 को इधर ले आइए तो 199 माइनस 101 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू
तो ये हमारे पास हो जाएगा 98 इक्वल्स टू 2n-2। तो हमारा आया था 98 इक्वल्स टू 2n-2। अब 2 को इधर ले आइए तो 100 इक्वल्स टू 2n, मतलब n इक्वल्स टू 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसलिए कि आपको हम अगली वीडियो ला सकें। तो आगे को हम कराएंगे सम वाले SN वाले फॉर्मूले वाले। जो SN का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d वाले। तो कल ये वाले क्वेश्चन चलेंगे और थोड़े इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफ़िकल्ट आते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो थैंक यू।